जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं अशोक वानकाड़े भाई। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, अक्सर हमें वक्त देते रहते हैं। अशोक भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी मेहरबानी। अशोक भाई, जो आज एक अहम बात आपसे करना चाहता हूं मैं, और वो बेसिकली बात पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाई है कि पाकिस्तान के जो अम्बेसडर हैं इस वक्त वॉशिंगटन में, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। बल्कि वो एक असद मजीद साहब, उन्होंने एक स्टिमसन सेंटर है वहां पे एक टॉक में, वाशिंगटन में थिंक टैंक है, उन्होंने ये कहा है कि जो है वो अमेरिका जो है वो कमिटेड है पीसफुल रिलेशंस को लेके चलने में। तो अमेरिका जो है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए इन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट अशोक साहब? नो वे, सवाल ही नहीं उठता। भारत का स्टैंड पहले भी था, आज भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसला है, वो जो भी इश्यूज है, वो हम दोनों मिलकर करेंगे। तीसरे की जरूरत नहीं है। इसके पहले ट्रंप साहब तो खुद बोल चुके थे 2-3 बार कि इफ दे आर इंटरेस्टेड आई एम रेडी। लेकिन हमारे लिए यहां से एक बड़ा क्लियर कट हो गया, ये हम दोनों का मसला है, हम दोनों तय करेंगे, हमें तीसरे की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि जब बिडेन साहब वहां आए हैं, जो परिवर्तन हुआ है अमेरिका में, उससे बाय एंड लार्ज पाकिस्तान सरकार को ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जाएगा। लेकिन जब से वो नई सिस्टम वहां आई है, नया परिवर्तन हुआ है, नए लोग सत्ता में आए हैं, तब से भारत के प्रति कोई चेंजेस नहीं है। वही जो पहले सिचुएशन थी वैसी ही सिचुएशन है। क्योंकि चीमा साहब, मैंने तब भी कहा था, जब इस पे शायद आप ही के यहाँ डिस्कशन हो रहा था, तब मैंने कहा था कि 135 करोड़ का देश है ये। तो 130-135 करोड़ जहाँ कंज्यूमर होगा, तो कोई भी बड़ी बड़ी कंट्री भारत को निगलेक्ट नहीं कर सकती। और भारत कोई उनसे ये नहीं चाहता कि हमको पाकिस्तान पे कब्जा करना है, बांग्लादेश पे कब्जा करना है, हमको ये करना है, वो करना है, आप मदद करो। बात वो नहीं होती। बात होती है कि हम हमारे मसले हम सॉल्व करेंगे, आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। ये बात है। मुझे लगता है कि ये कार्ड कहीं पाकिस्तान के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन इतना सूट नहीं होता जो पहले हुआ करता था। तो अपनी पोजीशन वहां स्टैंड करने के लिए शायद असद साहब ने ये कोशिश की कि उनको उनके दरबार में जाके गुहार लगाई कि माए बाप आप आ जाओ सामने, हमें संभालो। हमारे लिए कोई माए बाप नहीं है। अमेरिका माए बाप नहीं है भारत का। भारत का मित्र है। और मित्र को जहां आने की जरूरत नहीं है, वहां हम ललकार के बोल देते कि बस योर लिमिट इज दिस। आओ चाय पियो, खाना खाओ, बताओ मत कि यार तुमको घर में क्या करना है। यह पाकिस्तान और भारत का मसला है। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी तो बिल्कुल पीस की कंडीशन है, हम तो बिल्कुल पीसफुल जाना चाहते हैं। अब ये भारत को तय करना है बातचीत हल करना कि नहीं करना। कई कॉन्ट्रीडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं। भारत हमेशा कहता आ रहा है टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और मेरे यहाँ सवाल ये है कि ऐसा प्रयास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपके टॉक पे मैंने कई उदाहरण दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से बस यात्रा से लेके हमारे प्रधानमंत्री का लाहौर लैंड करना, ये तमाम बातें थी कि जहां हमारे यहाँ से हाथ हमेशा आगे आया है। लेकिन उस हाथ मिलाने के बाद पीठ में यदि पीछे खंजर चलता है, तो कहीं ना कहीं फिर इसको रिटेलिएट भी होना पड़ता है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे भूमि पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। यदि पाकिस्तान के एम्बेसडर को पाकिस्तान की अस्मिता और पाकिस्तान के अधिकारों का इतनी चिंता थी, पाकिस्तान के मान सम्मान की इतनी चिंता थी, तो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक के पहले अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। आपके एम्बेसडर अमेरिका को ललकारते कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यह आपके लिए भी है कि आप ऐसा जरूरत ना करें आगे। लेकिन वहां तो सरेंडर हो गए कश्मीर के लिए। अभी अभी आपके सेनापति जो सेनापति जी ने कहा था कि कश्मीर इश्यू भी साइड को रख के हमें आपस में बात करनी चाहिए थी। तब हमें लग रहा था बहुत पॉजिटिव बात। उसके बाद प्रधानमंत्री का आपके स्टेटमेंट आ गया और वजीर आजम ने भी यही कहा कि हम पीस के लिए हम आगे आना चाहते हैं, और लगा कि ये सब ठीक हो रहा है। लेकिन एम्बेसडर ने जो बोला कि जब वहां सवाल पूछा गया उनको कि साहब कम से कम ट्रेड तो शुरू करें, बातचीत तो शुरू हो जाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं होगी।
फिर तो ये बात या तो उनको ठीक से ब्रीफिंग नहीं हुई है, या कुछ अभी तो ये 22 तारीख का इंटरव्यू है, इस पे अभी आपकी सरकार ने उसको एंडोर्स किया है या सरकार ने उसको डिसोन किया है, ये भी देखना है। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा क्लियर कट मामला है, नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। हमें भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के दरबार में मत्था टेकने क्यों गया, ये पाकिस्तान को सोचना है। और हमारा मसला झगड़ा आप ठीक करो, ये कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाता है। और मैं कहता हूं कि कोई देश कितना भी छोटा वो कमजोर नहीं होना चाहिए। मैं पाकिस्तान में यदि होता आज चीमा साहब, तो मैं इस बात को कहता कि क्यों अमेरिका के दरबार में हम जाए, हम पाकिस्तान कमजोर हैं, नहीं मैं ये कहता। अशोक भाई, एक एक ठीक है, आपका एक मौकफ है, पर्सपेक्टिव है, आई अप्रिशिएट। देखें, आपने कहा अमेरिका के दरबार में आप कह रहे हैं, क्या अमेरिका ने कई दफा पाकिस्तान और भारत पे प्रेशर डाल के चीजें ठीक नहीं कराई? जरा सुनिएगा मेरी बात पहले। क्या कई दफा इंडिया को प्रेशराइज नहीं माजी में किया गया? आज अभी 5 साल में अगर आप समझते हैं कि हमारी हालात बदल गए हैं, हमारी मार्केट है, दुनिया को हमारी जरूरत है, तो आपने ये पैंतरा बदलने की कोशिश की है। लेकिन आप ये ना कहें कि जी हम जो है ना वो अमेरिका के दरबार में नहीं गए। आप अमेरिका के दरबार में जाते रहे, हम भी जाते रहे और हम अभी भी जा रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि जरा मेरी सुन लीजिएगा, मैं एक गुत्थी सुलझा रहा हूं बेसिकली। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, मेरा ख्याल है कि जब भी दो ममालिक या दो पार्टीज का कोई मसला हो जाए और थर्ड पार्टी इंटरवीन करे फॉर द सेक ऑफ पीस, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, इन अ पॉजिटिव इंटेंट, तो इसको हमें ईगो का या ये कहना कि नहीं हमारी इंसल्ट हो गई, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखें, आपके मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, कई दफा ऐसे होता है कि दो पार्टियां बिल्कुल एक पल्ले की बराबर होती हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार, हम जो भी है हम बिल के बैठ के मसला हल नहीं कर पाए। क्या पाकिस्तान और भारत ने आज से माजी से पहले के थर्ड पार्टी के साथ बात नहीं की है? और पाकिस्तान का मौकफ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा मसला है, आपने कहा अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखिए, अमेरिका के और हमारे मामलात और हैं। हम अफगानिस्तान के रास्ते जब अमेरिका आया था तो उसको हम फ्रेंडली बॉर्डर समझते रहे हैं, क्योंकि वहां पे नेटो था और वो सारा था। आपको तो हम 1 इंच भी अंदर नहीं आने देते, और फिर जब इंच अंदर आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको पता है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस वंडरफुल आइडिया। मैं उसमें नहीं मैं घुसना चाहता, क्योंकि वो एक फिर वो बहस और तरफ चल पड़ती है। आप अमेरिका से ना कंपेयर किया करें अपने आप को ये सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में। सो ये बड़ा गलत कंपैरिजन। जो बात मैं अशोक भाई, अहम बात जो मैं पॉइंट लेना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान में ये एक बात चलती है और पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं और अशराफिया और अदारे ये समझते हैं कि भारत इतनी मेच्योर रियासत नहीं है, इतना मेच्योर पार्टनर नहीं है कि वो बगैर थर्ड पार्टी के उसके साथ डायलॉग किया जाए। इतना मेच्योर पार्टनर नहीं है, क्योंकि देखिए मेच्योरिटी के सबूत होते हैं, कोई टाइम होता है। वैसे तो अमेरिका भी कोई इतना मेच्योर नहीं रहा जिस तरह वो ईरान के साथ डील से बाहर निकल गए, लेकिन भारत अभी बिल्कुल एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका वो मेयार नहीं है कि उसको हम उसके साथ ऑनर की जा सके चीजों के साथ। सो ये जो मेच्योरिटी है ये वक्त के साथ आती है, जब एक ठीक है रीजनल पावर बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो एक टाइम लगेगा। सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड दिस के इंडिया एक मेच्योर, अभी इतना मेच्योर नहीं है कि उसके साथ ट्रस्ट किया जाए या बात की जाए या बायलैटरल रिलेशन। सो हमें थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी। अशोक भाई, बात होगी चीमा साहब, हम सबसे पहले आते हैं अमेरिका स्ट्राइक पे। मैं मानता हूं कि अमेरिका के और आपके संबंध वो है जो भारत के और आपके नहीं है, लेकिन कितना भी संबंध कितना भी तेज हो, तो कम से कम पाकिस्तान आर्मी को कॉन्फिडेंस पे लेके भी स्ट्राइक हो सकती थी। जब पाकिस्तान आर्मी को भी नहीं पता पड़ा, तो मुझे याद है तब पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा स्ट्रांगली रिटेलिएट किया था वर्बली, और बोला था कि दिस इज नॉट डन, ये हमारी कहीं ना कहीं सार्वभौमता पे ये बिल्कुल हमला है। और अमेरिका ने बिल्कुल बाकायदा उस टाइम चिक भी हुई, वो वर्बल एक्सचेंज हुए थे। तो पाकिस्तान में अमेरिका दोस्त, हमारा भी दोस्त बहुत, हमारे रशिया दोस्त रहा है। मैंने कहा रशिया ने कभी एंट्री नहीं दी हमारी, और अमेरिका भी दोस्त रहा, तो अमेरिका सिर्फ बोलता रहा मैं आऊं क्या मदद के लिए। हमने बोला इसमें आने की जरूरत नहीं। रही मैच्योरिटी के बाद, हमारी पास कितनी मैच्योरिटी है ये हम जानते हैं, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है, विश्वास की भावना होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ विश्वास से बात कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जब जब विश्वास की बात हुई है पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है। जब जब विश्वास की बात हुई, क्या शिमला अकॉर्ड नहीं हुआ?
उसके बाद क्या हुआ? शिमला अकॉर्ड के साइन करने वाले को फांसी चढ़ा दिया गया। प्रश्न ये है, जिस कंट्री का अपना खुद का भविष्य उनको पता नहीं है कि ये डेमोक्रेसी कल रहेगी या रातों रात वहां आर्मी टेक ओवर करेगी, डिक्टेटर आएगा। 1947 से लेकर आज तक आपकी हमारी उम्र शायद एक कुछ घंटे आगे पीछे है, लेकिन कितनी बार डिक्टेटरशिप आपके यहां आई है, कितनी बार डिक्टेटरशिप हमारे यहां आई है। आप देखिए, हमारे यहां इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके बाद जो देश ने रिटेलिएट किया वो देखिए आप। हमारे यहां दसों मसले होंगे, लेकिन आर्मी टेक ओवर नहीं करती। हमारे यहां आर्मी के यहां मत्था टेकने नहीं जाना पड़ता हमारे साहिबान को। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, यदि अविश्वास की भावना आप नहीं करते और लगातार, क्योंकि आपके वजीर आजम एक तरफ बस रिसीव करने के लिए लाहौर जाते और बड़ा जश्न होता है, दोनों तरफ से पत्रकार आना जाना शुरू हो जाता है, और मुशर्रफ साहब उधर कारगिल में हमला कर देते। ये बातें हुई है। तो विश्वास मैच्योरिटी की बात नहीं होती। मैच्योरिटी का तो कोई पैमाना ही नहीं है चीमा साहब, क्योंकि कितना भी मैच्योर आदमी हो वो इमेच्योरिटी की बात कभी कभी कर देता है। आप मैच्योरिटी पे नहीं जाइए। दो देश जब आपस में काम करते हैं तो विश्वास की भावना से करते हैं। विश्वास है क्या? ये देखिए, विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास हो तो ही बात करेगा। विश्वास तो हमने इतना दिखाया कि पठानकोट होने के बाद आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बोला आइए चेक करिए। कौन सा देश करता है ऐसा? ये क्या मैच्योरिटी नहीं थी कि हमने आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोला आप आइए हमारे यहां, आप चेक करिए, हमारे हमारे भूमि पे आके चेक करिए। यह विश्वास था। विश्वास तो भारत ने हमेशा दिखाते आया है और भारत हमेशा विश्वास दिखाएगा, क्योंकि मैं आज भी कहता हूं भारत के एक एक इंसान को, 335 करोड़ में से 335 करोड़ लोगों को ये जानते हैं लोग कि पाकिस्तान की आवाम गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि भाई है मेरा। लेकिन जो धंधेबाज, जो दुकानें खोल के नेता बैठे, जो आर्मी के प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि जब कश्मीर में इशू खत्म हो जाएगा कि कईयों की दुकानें खत्म हो जाएगी। कोई कश्मीर का इशू आपके यहां सॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि दुकानें बंद हो जाएगी। भारत पाकिस्तान यदि ठीक हो गया तो आर्मी करेगी क्या? कैसे बजट कहां से लाएगी, कहां से पैसा खर्चा करेगी, किस किस को बोलेगी कि हम पे भारत का बहुत प्रेशर है? और रही बात जो बार बार हमको कहा जाता है कि हम लोगों ने तो टेररिज्म खत्म कर दिया, आज डिस्कशन चल रहा है ग्रे लिस्ट में से बाहर आता कि नहीं पता पड़ जाएगा। पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस ने भारत की तो लिस्ट कभी नहीं दी। मैं उस डोजियर के नतीजों का इंतजार कर रहा हूं आज भी, जो डोजियर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एजेंसीज को दिया है, और वो डोजियर में जरा भी दम होगा तो ग्रे लिस्ट में भारत भी आएगा। लेकिन हम फैब्रिकेटेड चीजें नहीं करते, क्योंकि पूरे विश्व के एक कंट्री हमारे साथ हो सकती है, दो कंट्री हमारे साथ हो सकती है, पूरे विश्व के सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कैसी आपको बोल सकती कि ये लोग आपके यहां छुपे हैं? वो कैसे लिस्ट जारी कर सकते? हमने करवाई है तो क्या हम इतने पावरफुल हो गए कि हम यूनाइटेड नेशंस को बोल सकते कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ इतना करो? और पाकिस्तान के तो अमेरिका के साथ आपने अभी बोला कि आप तो स्ट्रेटेजिक संबंध है और अमेरिका ही होने देता है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न मैच्योरिटी का नहीं। आपके आज के जब बाजवा साहब ने बोला और प्रधानमंत्री ने बोला तो मुझे लगा मैच्योरिटी आई है। कहीं ना कहीं ये विश्वास की खाई है, ये पाट रही है, खाई खत्म हो जाते जा रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें हो रही। लेकिन आपके एम्बेसडर ने आज बता दिया कश्मीर के इशू के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो पड़े रहा है मसला वही की वही, ऐसी ही बॉर्डर पे फौजें पड़ी रहेगी, ऐसी करती रहेगी। भारत तो अपना विकास कर ही रहा है। हमारे यहां तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 2.5 किलोमीटर की सड़क गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। 2.5 किलोमीटर की सड़क, 4 लेन यानी 8 लेन की सड़क 24 आवर्स में। यह विकास है मेरे यहां। आज वर्ल्ड के लोग लाइन लगा के खड़े हैं मेरे यहां वैक्सीन देने के लिए। पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत छोटा है, भारत की जितनी बॉर्डर है उससे पाकिस्तान का बॉर्डर इतना ज्यादा नहीं है कि जिसके लिए हमें पूरा विकास का काम रोकना पड़े। लेकिन पाकिस्तान को भारत की वजह से बहुत सारे विकास के काम रोकने पड़े। देश छोटा है, जीडीपी कम है। इतना मैं आपको ये मेरे दिल की बात बता रहा हूं। भारत पाकिस्तान का मसला नहीं है। मेरे भाई जो उस पार रहते हैं बॉर्डर के, उनके जीवन यापन का सवाल है, उसके लाइफस्टाइल का सवाल है।
क्यों मेरा भाई जो पाकिस्तान में रहता है वो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता? क्यों इन गिने चुने लोगों के भरोसे चलता है? आप बाजवा साहब जो बोल रहे हैं, आपके एम्बेसडर जो बोल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, इन तीनों में देखिए क्या लिंक लगती है? कोई सर पर है इसमें? इमेच्योरिटी इसको कहते हैं। मेरे यहां ऐसा नहीं होता। मेरे यहां इमेच्योरिटी नहीं, इसीलिए मैंने कहा इमेच्योरिटी से ज्यादा, और इमेच्योरिटी तो छोड़ दीजिए, आप प्रोफेसर है, मैं भी मेरी 50 साल की उम्र पार कर चुका हूं, लेकिन कई बार इमेच्योर बातें मैं भी करता हूं जीवन में, आप भी करते हो। लेकिन विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी है चीमा साहब। वो विश्वास पैदा कौन करेगा? तीसरे आदमी को कहे कि तुम इनका कान पकड़ के विश्वास दिलवाओ, तीसरे आर्बिट्रेटर की जरूरत हमें नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, क्यों तीसरे को बुलाएं? और क्या कर लेगा तीसरा? कल तीसरे ने बोला आप आजाद कश्मीर को छोड़ दो, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आपने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको छोड़ दो, बोले छोड़ दोगे आप? तीसरी पार्टी भी बोलेगी छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि वो आपके देश का मसला है, तब बोलोगे हम उसकी बात नहीं मानते। ये सब सब्जेक्टिव होता है। तो आपके एम्बेसडर ने तो मुंह खोल के अभी तक, जो बाजवा साहब ने इतनी बड़ी एक पोजीशन ले ली थी, और लग रहा था, और आपको और हमको भी लग रहा था कि मैं ईद वहां मनाऊंगा और आपको होली यहां बुलाऊंगा, लेकिन आपके एम्बेसडर साहब ने फिर से एक दीवार खड़ी कर दी, ये बोल के कि कश्मीर इशू नहीं होता तो कोई इशू नहीं होगा। मैं इसमें, आपने अशोक भाई थोड़ी सी बातें की, मैं थोड़ा थोड़ा जवाब देता जाऊं। देखिए, आपने कहा जी कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी खुश रहें, तरक्की करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशी का जो इंडेक्स है, आपसे बहुत अच्छा है। जरा सुन लीजिएगा मेरी बात। और ये हम नहीं कह रहे, ये जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करने वाले अदारे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी किसी को कुत्ते खाते नहीं देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब गुर्बत इतनी नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत पैसा देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, बड़े यहाँ पे लोग मजे में हैं। हाँ, यहाँ पे सरकार गरीब है, अवाम अमीर है। यहाँ की सरकार गरीब है, अवाम अमीर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा उल्टा चल रहा होता है। दुनिया में सरकारें अमीर होती हैं, अवाम गरीब होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। एक बात मैं कहूँ, आपने वो कहा जी अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को आ गए। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर पूरी दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं। 9/11 इंटेलिजेंस फेलियर था, आपके 10,000 इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारे 10,000 इंटेलिजेंस फेलियर है। तो कोई एक अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए और उसको हम ये कह रहे हैं जी नहीं आप डिलीवर, देखिए हम अमेरिका का तो मुकाबला नहीं कर सकते, वो तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लेके आए थे, वो अलानिया भी आ जाए तो हम नहीं कर सकते मुकाबला, भाई हकीकत है। अगर आज अमेरिका ये फैसला करे कि मैंने 1 घंटे में इंडिया को खत्म करना है, तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ भी, हमें तो पता भी ना चले बॉम्ब कहां से आ रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम क्या अमेरिका का मुकाबला, हम तो उनकी सरजमीन तक भी ना पहुंचे, भले इंडिया हो भले कोई भी हो। सच्ची बात है, ये इतना बड़ा पावरफुल मुल्क है वो, मिलिटरली बात की। और अफगानिस्तान, देखिए वो एक उस मसले को छोड़ दें, लेकिन आपने शिमला का जिक्र किया। देखिए, शिमला इज ऑल अबाउट बायलैटरल है ना। देखिए उसके साथ क्या होता है, जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या होता है, वो एक और फैक्टर है। लेकिन अगर शिमला इंटैक्ट है, तो शिमला ये कहता है कि पाकिस्तान भारत अपने बायलैटरल मसले खुद हल करेंगे। तो भाई उसको भी तो फॉलो करो ना, यूनिलैटरली तो ना करते रहो, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने आर्मी, देखिए हमें बड़ा बुरा लगता है जब हमारी आर्मी को टारगेट किया जाता है। आर्मी इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन पाकिस्तान, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान के अंदर, हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं क्योंकि आर्मी हमें प्रोटेक्शन देती है, जिस तरह आपकी आर्मी आपको प्रोटेक्शन देती है। हम उसके बगैर, फौज ने हमें फौज ने लीबिया नहीं बनने दिया, यमन नहीं बनने दिया, सीरिया नहीं बनने दिया, इराक नहीं बनने दिया, अफगानिस्तान नहीं बनने दिया, वरना ताकतें तो चाहती थी यहाँ पे ये चीजें हो जाए। जो मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, FATF इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने की है, बाकी आपने सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, ये हल्के हल्के मैंने थोड़े थोड़े आंसर कर दिए। मुझे ये बताएं, ट्रस्ट की बात की आपने, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है अशोक भाई? क्योंकि देखें, जो एम्बेसडर ने कहा कि हम कश्मीर के मसले को साथ ले, जारी बात है ये आउटस्टैंडिंग बायलैटरल डिस्प्यूट है। यहां तो हो रहा कि माजी में ये नहीं है। मेरा ख्याल है आपकी लाइट चली गई है, आ गई है, आगे गुड गुड गुड, ठीक है। वो आप थोड़ी इंडिया की तारीफें कर रहे थे ना, उन्होंने तो लाइट काल के तो दस्ता कि जी भाई नहीं, मेरे यहाँ काम चल रहा है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने उसको बोला था कि छेड़ मत जब तक, हाँ मैंने उसको बोला था 8 बजे तक छेड़ मत, तो उसने 8:10 पे छेड़ा। नहीं, लेकिन मेरे यहाँ है, नहीं मेरे यहाँ है, लाइट का प्रॉब्लम है मेरे देश में, है लाइट का प्रॉब्लम, मेरे देश में नेट का प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है। मैं एग्री करता हूँ, इतना बड़ा देश है, जो है सो है,
लेकिन मैं मुझे नहीं, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। नहीं भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी भी बिजली जाती है और बड़ी कमाल की जाती है। हम ये नहीं कहते, हमारा तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल था, शुक्र अल्लाह का अब नहीं लाइट जाती उस तरह, लेकिन अब रेगुलर लाइट नहीं जाती, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो चली जाती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक बात मैं करूं, मैं क्योंकि अब इस मसले को कंक्लूड भी करना है इस बात को, क्योंकि आज की जो डिस्कशन थी वो ये थी कि हम थर्ड पार्टी को लेके बात करें, क्योंकि भारत हम समझते हैं इमेच्योर है, आप कहते हैं हमें आप पे एतबार नहीं है, हम ये करते हैं आप वो कर देते हैं, हम आप डायलॉग होता है आप छुरा घोंप देते हैं, दिस एंड दैट। लेकिन ये ट्रस्ट फैक्टर, अगर इस मसले को, ये आखिरी सवाल आप समझें अशोक भाई, हाउ टू ओवरकम दिस, ये जो ट्रस्ट नहीं है हमें एक दूसरे के ऊपर, इसको कैसे हम जो है ना ठीक करें ताकि हम ट्रस्ट पे आ जाए। क्योंकि हमने तो, आर्मी चीफ ने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया, एम्बेसडर सिटिंग इन द वॉशिंगटन गिविंग सिग्नल्स टू द व्हाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान अप्रोच इज फॉर इंडिया। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना? अब मुझे बताओ, जिस अमेरिका के पास आपके एम्बेसडर बोल रहे हैं कि अमेरिका ने इंटरवेन करना चाहिए, उस अमेरिका को भी ट्रस्ट है क्या पाकिस्तान पे? मैं इंटेलिजेंस फेलियर इंटेलिजेंस नहीं कह रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं आपकी बात को कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पाकिस्तान को पता नहीं। आई एक्सेप्ट दिस योर वर्जन ऑफ फुल्ली विथ फुल हार्ट। लेकिन अमेरिका को तो पता था, तो अमेरिका ने एक्शन लेने के पहले पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? क्या उनको लग रहा था कि पहले कॉन्फिडेंस में ले तो अमेरिका शायद पाकिस्तान ओसामा बिन को वहां से शिफ्ट करे? क्या ये अविश्वास था? प्रश्न ये है, अमेरिका को ही जब विश्वास नहीं था आप पे, उन्होंने बगैर आपको कॉन्फिडेंस में लिए जाके हमला कर दिया और उसको मार डाला, और उसके बाद सारे विश्व को पता पड़ गया। तो ये विश्वास अमेरिका को जो बोलते हो आप कि आप आ जाओ थर्ड पार्टी इंटरवेंट के लिए, तो पहले अमेरिका का ये विश्वास होना चाहिए पाकिस्तान, वो नहीं है। दूसरी बात, जो विश्वास की बात कही तो मैंने 10 चीजें बताई। विश्वास कब होगा? मुझे विश्वास हो गया था जब बाजवा साहब ने कहा था। मैंने क्या कहा? आर्मी आपका सेंटर पॉइंट है। मैं आर्मी को बिल्कुल मानता हूं, सेंटर पॉइंट है। जो आपने बातें गिनाई कि सीरिया नहीं होने दिया, आर्मी का बड़ा रोल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया रोल रहा है। हमारे यहां भी कई बार आर्मी उतारी जाती है, जब हमारे यहाँ दंगे होते तो आर्मी उतारी जाती है, जब हमारे यहाँ कोई क्राइसिस आते तो आर्मी उतारी जाती है। लेकिन फिर आर्मी को अपना रोल खत्म करके बैरक में जाना होता है। आर्मी यदि रास्ते पे आ गई तो फिर वो रास्ते पे कब्जा नहीं करती। प्रश्न ये है, ये आपके देश का आंतरिक मामला है। यदि आप आर्मी के साथ खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल है कि बाजवा साहब ने भी बोलने के बाद तो मैंने तो उस दिन बहुत उत्साहित था मैं, लेकिन जो एम्बेसडर साहब ने कहा कि अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, हमने कब मना किया? आपके यहां से आ जाए कि भैया कल ट्रेड खोलना है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे। तो क्या मेरा देश ट्रेड की बात करने से कभी मना कर रहा है? आप यदि कहो कि टूरिज्म चालू करना है दोनों देशों की तरफ से, क्या हमारा देश मना कर रहा है? बाजवा साहब के वक्तव्य से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हमें हमारे दोस्तों के साथ ये करना है। और जब मैंने ये भी कहा था आपको, आपने कहने के पहले मैंने कहा था कि बाजवा साहब ने ये भी कहा है, बाद में उनके पीआरओ का जो स्टेटमेंट आया है कि हमको कमजोर नहीं समझा जाए। मैंने बोला ये बिल्कुल सही है। कोई देश की आर्मी अपने आप को कमजोर नहीं समझती, और कोई देश की आर्मी भागने के लिए नहीं होती। देश की आर्मी वहां खड़े होके शहादत के लिए होती है, चाहे बॉर्डर के इस पार हो या बॉर्डर के उस पार हो, दोनों तरफ शहादतें हुई। तो मैं आपके आर्मी को कमजोर नहीं समझता, आर्मी के शहादत के जज्बे को कमजोर नहीं समझता। लेकिन आर्मी यदि चाहती है कि कश्मीर समस्या साइड को रख के बाकी चीजों पर हल किया जाए, तो फिर एम्बेसडर क्यों कह रहे थे एक प्रश्न के जवाब में, जब किसी ने कहा, एक प्रश्नकर्ता ने, कि आप कम से कम ट्रेड शुरू कर दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर फर्स्ट, कश्मीर के बगैर ट्रेड कैसे शुरू हो जाएगा? जब आप ऐसे आप मुझे बताओ विश्वास की बात कैसे करें? हम बाजवा साहब पे विश्वास करें, हम आपके प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास करें, या फिर इस एम्बेसडर के वक्तव्य पे विश्वास करें? सवाल वो है, प्रश्न ये है। प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब एक फॉर्मेट में खड़े हैं, एक फ्रेम में वो आदमी खड़ा है। तब आप बाजवा साहब ने तो नहीं कहा था कि कश्मीर का इश्यू हम अमेरिका पे छोड़ देते, बाकी हम आपस में सॉल्व करते। प्रश्न ये है। और जब भारत एक कह चुका है कि हमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि पाक आर्मी अमेरिका कितना भी बड़ा हो, क्या अमेरिका आज इतनी स्थिति में है कि वो दादागिरी करके कहेगा कि पाक भारत को कि मैं कहता हूं मैं आऊंगा बीच में, रोक लो, कैसा रोकते? ये वर्ल्ड ऑर्डर है चीमा साहब, ऐसा नहीं है। अमेरिका को भी 10 चीजें सोचनी पड़ती है, अमेरिका की भी इंटरेस्ट है 10 जगह। प्रश्न वो है,
अमेरिका भी, जब अमेरिका कहेगा इट इज इंडिया टू डिसाइड, और इंडिया का स्टैंड पक्का है, पहले से दिन से पक्का है, इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है। पाकिस्तान भारत को इस मसले को बैठ के हल करना पड़ेगा। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था पार्लियामेंट, जब उन पे आरोप हो गए थे कि क्या जरूरत है, उसने कहा था, और मैंने आपको बताया भी था, कि दिल्ली में जब ट्रेन आती है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तरफ से, तो बड़े बड़े पहाड़ियों के वो पत्थरों पे लिखा रहता है, रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए। वो शादी वाले का विज्ञापन था, जो शादी जमाता है, मैरिज की जो मेट्रो पोर्टल आजकल हो गए, वो तब पोर्टल नहीं थे, ऑफिस में जाके बायोडाटा देना पड़ता था लड़की का, तो उन्होंने उसको कोट किया था। अरे वो बड़ा बड़ा विज्ञापन में पढ़ता हूं जब भी ट्रेन से आता हूं दिल्ली में, रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए। अरे जब एक बार मिलने से रिश्ते बन सकते हैं तो मुझे जाने में क्या हर्ज है। और पूरे हाउस ने थंपिंग मेजोरिटी से साथ दिया था, कांग्रेस से लेकर तमाम पक्षों ने, कि अटल जी सही कह रहे हैं, बस टिकट जाने दो। ये विश्वास होता है, विश्वास तब भी रखा है, विश्वास आज भी रखने को तैयार है मेरे वजीर आजम। आपकी तरफ से कहें कि हम ट्रेड के लिए खोलना चाहते हैं, ट्रेड पे बात होगी, हमारे यहाँ बात होगी, हमारे यहाँ ये नहीं कहेंगे कि नहीं पहले आपको कश्मीर, आप ठीक है ट्रेड के लिए बात तो करें। बार बार कश्मीर का भूत यदि सामने रखोगे ये बात नहीं होगी। ये आपके बाजवा साहब समझ गए, ये आपके वो साहब समझ गए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कुछ पार्लियामेंट में आपके यहाँ इमेच्योर लोगों ने ऐसी बात कही थी आपके आर्मी के बारे में, जिसपे हम भी हंस रहे थे और आप भी हंस रहे थे, ऐसे ही इमेच्योर बात इस सज्जन ने शायद कर दी ये बोल के। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये शायद रिट्रैक्ट बैक, पीछे चला जाएगा, ये बोलेगा कि नहीं वो गलती से बोल गया होगा। नहीं, मैं इसमें बता दूं, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में खड़े कोटली में जो बात की थी 5 फरवरी को, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 370 बात कश्मीर से शुरू होगी, उन्होंने ये नहीं कहा था कश्मीर से बात नहीं शुरू होगी। लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं इसको जरा कंक्लूड भी करना चाहता हूं। उन्होंने यही कहा था 370-35 को रिवर्स करें। मेरा ख्याल है, जारी बात है, पहली बात कश्मीर पे तो नहीं हो सकती, बात तो कहीं और से शुरू करेगी और फिर हम यहाँ पहुंच सकते हैं। वहां पे जाना चाहिए। पहले दिन जो हम कश्मीर पे अगर बात करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा, वो शुरू से कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, आपने ट्रेड की बात की, टूरिज्म की बात की, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स। मैं तो आज अखबार देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उन्होंने आईसीसी से ये कहा है कि इंडिया जो है वो हमें वीजे दे, हमारे ये ना हमारे स्पोर्ट्समैन को, क्रिकेटर्स को वीजे ना दे। सुना वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो अगर इंडिया वर्ल्ड कप के वीजे नहीं देता पाकिस्तान को, तो फिर न्यूट्रल वेन्यू यूएई हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इतना इंडिया सीरियस एंड टफ स्टांस लेता है तो इट कुड बी डिफिकल्ट चीज। सो हमें अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो टूरिज्म, ट्रेड एंड स्पोर्ट्स, कल्चर, बॉलीवुड, सिंगिंग, जो सिंगर्स हैं, ये जो लो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वहां से शुरू करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आप भी यही उम्मीद करते हैं। नहीं शिवाजी, हुआ है, हमारे यहाँ क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है, जयपुर में क्रिकेट की मैच हुई है, और मुशर्रफ साहब आए थे उस मैच के लिए चीफ गेस्ट बन के, वो भी प्रयास हुआ है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रश्न यह है कि जब सारी बातें बिल्कुल पटरी पे आती है और कुछ शुरू होने की बात होती है, तुरंत कोई एक बात कर देता है। दिस स्टेटमेंट वाज फॉर अनकॉल्ड फॉर, जो आपके एम्बेसडर ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं बोलनी, लेकिन उन्होंने इस मसले को पॉइंट कर दिया। अब हमारे पास यदि कोई आए तो हम कहेंगे भैया आप तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात करते हो, आप तो बार बार कहते हो कि कश्मीर के बगैर कोई बात नहीं होगी, तो आप तय कर लो, आप बात करने आए हो, मैंडेट है कि नहीं? आप यहां से बात करके जाओगे ट्रेड की, और फिर कोई बोलेगा कि पहले कश्मीर करो, तो क्या सोचे, क्या समझे? रही बात कश्मीर की, मैं आपको आज बता दूं, आज की कुछ फिगर्स आए मेरे पास। इस कोविड पीरियड में जब बड़े बड़े उद्योग दम तोड़ रहे थे, कश्मीर में तांबे के बर्तन का उद्योग है, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का, श्रीनगर के डाउनटाउन में। चीमा साहब आपको खुशी होगी, इस बार 1.5 गुना टर्नओवर बढ़ा है, 200 करोड़ से 330 करोड़ तक पहुंचा है, क्योंकि कोविड पीरियड में तांबे के बर्तन में खाना खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसे सभी कहते हैं, सभी ने रिकमेंड किया। उस रिकमेंडेशन के चलते उनका बिजनेस बढ़ गया। 50,000 कश्मीर के डाउनटाउन के लोग हैं जो वहां काम करते हैं, 50,000। हेलो जी जी, 1200 रजिस्टर्ड यूनिट है, 50,000 वहां एम्प्लॉइज है, 30 करोड़ का तो एक्सपोर्ट है। ये हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, आप हमारे साथ अपने आप को कंपेयर ना किया करें, आप बहुत बड़ा मुल्क है।
आप अपना मुकाबला चीन के साथ किया करें या मैंने चीमा साहब, आप ये कंपेयर करने वाली बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ क्या हुआ, मैंने आपको पहले, आपने शायद ढंग से सुना नहीं, मैंने कहा मेरे ही देश में जो बड़े बड़े उद्योग दम तोड़ रहे थे कोविड में, मेरे कश्मीर के भाइयों ने अपने बिजनेस को चला दिया क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी उसमें। तो ये जो कहना है कि कश्मीर में सब कुछ ठप पड़ा है, तो 300 करोड़ के बर्तन कोविड पीरियड में बिकना, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। हमारे यहाँ हेडलाइन छपी, ये फिगर उन्होंने दिए हैं। तो ऐसी बातें होती है। एक मैंने अच्छा गेस्चर में, जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ सारे लोग खुश हैं, 100 रुपए किलो टमाटर हो या 100 रुपए की रोटी मिले, आप बहुत खुशी से खाते हो, आपके यहाँ महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने कहा ये आज मुझे समझ में आया। हमारे यहाँ तो महंगाई बहुत तकलीफ देती। मेरे यहाँ रोटी जिस दिन 10 रुपए की हो जाएगी, मेरे यहाँ तो लोग रास्ते पे आएंगे, क्योंकि हमारा आज भी मुल्क इतना, आपके तुलना में हम बहुत गरीब हैं। आपकी स्टैटिस्टिक से मैं जाऊं तो, और मैं मानता हूं आपके स्टैटिस्टिक को मैं चैलेंज नहीं करता। आपके यहाँ यदि सरकार गरीब है, लोग बहुत रईस है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। मेरे यहाँ नहीं, मैं मान रहा हूं इस बात। मेरे यहाँ जनता भी गरीब है और मेरी सरकार भी गरीब है, लेकिन सब साथ में मिलकर विकास करते हैं, और विकास के आंकड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपते हैं जब होता है। हमारे यहाँ हर शहर में मेट्रो आ रही है, बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है, तो हमारे यहाँ हो रहा है काम, ऐसा नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आप यहाँ एक लाइन कोई तय करे, एक बात कोई तय करे, मल्टी एंगल से बातें होने से बातें बनेगी नहीं। आज हम उस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको, उस आदमी का इतना हैसियत नहीं है जितनी बाजवा साहब की है या प्रधानमंत्री की। मैं आज भी बाजवा साहब और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को वेटेज देता हूं। कल वो सिंपल सी बात कहेंगे कि मीडिया मिसकोटेड मी, दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू से। जिस दिन वो कहेंगे, नहीं ऐसे होते हैं, कई बार होता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बात कश्मीर से शुरू होगी, कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब देखिए, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल, मैंने क्या कहा आपको, कश्मीर से यदि बात शुरू होगी, चीमा साहब, कश्मीर से बात शुरू होगी तो बात नहीं होगी। फिर मैंने भी कहा आपको, डोजियर का इंतजार होगा। आपने भारत को आतंकी देश घोषित करने का डोजियर वर्ल्ड एजेंसीज में भेजा है। मैं इंतजार कर रहा हूं उसकी रिजल्ट का। मैं इंतजार कर रहा हूं कि एफएटीए में मैं कब ब्लैक लिस्ट होता हूं। मैं तो ग्रे लिस्ट नहीं, मैं ब्लैक लिस्ट होने की बात करता हूं, क्योंकि जो प्रूफ आपने दिए और मेरा भारत को कर रहा होगा तो मैं आतंकी हूं। सवाल मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। तो बात ये होती है, आप दोनों बातें नहीं कर सकते। आप ये कहोगे कि कश्मीर के बगैर बात नहीं होगी, लेकिन स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, फिर वो भी होना चाहिए। यदि आप अड़े हुए हैं कश्मीर के बगैर बात नहीं होगी, तो फिर मेरे यहां भी वो पोजीशन ली जाएगी, क्योंकि वो इमेच्योर बात आप करोगे तो इमेच्योर आदमी के साथ मैच्योरिटी से बात नहीं होती, फिर उसी तर्क पे, लेवल पे जाके बात करनी पड़ती। फिर आप कहोगे क्रिकेट के लिए वीजा क्यों नहीं, हम बोलेंगे कश्मीर क्यों नहीं। तो सही ना जनाब, बात तो सुन ले। मैंने तो बात की है वो तो सुन लो, समझ तो लें उस बात को। अशोक भाई, मैंने ये कहा है, कश्मीर के बगैर, उस मसले के हल किए के बगैर लॉन्ग ड्यूरेबल पीस नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। मैं आपको आपका सोच है। मेरा कहना है, जिस दिन दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान चालू हो जाएगा, ट्रेन चालू हो जाएगा, लोगों का मिलना जुलना चालू हो जाएगा, टूरिज्म होगा, स्पोर्ट्स होगा, उसके बाद कश्मीर के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करेगा। कोई चर्चा नहीं करेगा। अल्लाह के बंदे अशोक भाई, मैं जो कह रहा हूं, एक लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट है, जिसको जो पिछले 75 साल है, जिसने हर चीज के ऊपर क्लाउड किया हुआ है, उसके बगैर कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं, उसके ऊपर बाद में 8वें पॉइंट पे रख लें। लेकिन वो एक पॉइंट तो है ना, अब ये तो नहीं कहेंगे उसके ऊपर बात सुने ना, मेरी बात सुने। बात है चीमा साहब, बात इशू है। कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच का इशू है, लेकिन उसको फिलहाल साइड में रख के रास्ता ओपन करना पड़ेगा। वो दरवाजा तब खुलेगा जब उसके बगैर भी बात होगी। वो होगी बात, ऐसा नहीं कहता कि उसकी बात नहीं होगी, लेकिन जिस हिसाब से एम्बेसडर ने कहा एक सवाल के जवाब में, नो ट्रेड, नो इन्वेस्टमेंट, नो कमर्शियल एक्टिविटीज अनलेस एंड अंटिल कश्मीर इज सॉल्व्ड। इफ दैट इज द केस, देन नथिंग इज पॉसिबल।
मैं इसमें बट डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट चीज है बात करने की वो यही है कि हमें स्पोर्ट्स कल्चर इन चीजों से शुरू करना चाहिए एंड देन जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं वन बाय वन सॉल्व करना चाहिए। आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ, आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जब बिजनेस होगा, इकोनॉमी चलेगी, ट्रेड चलेगी, लोग आए जाएंगे, तो बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो उसमें लॉन्ग टर्म सॉल्व हो जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर करेंगे। लेकिन बट एनी हाउ दिस इज व्हाट इंडिया स्टांस इज कि थर्ड पार्टी इज नॉट अलाउड टू बी इंक्लूडेड इन बायलैटरल रिलेशंस। ओके फाइन, ये आपका मौकफ है, आपको मुबारक हो। बट एनी हाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स गेट अनफोल्ड, कैसे आइंदा मुस्तकबिल में अनफोल्ड होती हैं और कैसे पाकिस्तान और भारत टेबल पे आते हैं। बट दिस इज हाउ आई विल लाइक टू कंक्लूड। अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका हमेशा की तरह दबंग पर्सपेक्टिव, दबंग पर्सपेक्टिव है आपका, भी दबंग है। सो वी विल स्टे इन टच एंड वी विल कीप टॉकिंग, बात करेंगे तो बात कभी कभी कभी। धन्यवाद। थैंक यू।